नमस्कार दोस्तों, ट्राई की एक और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। और क्या सच में जो हमारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो पूरी तरीके से डरने वाले हैं इस अपडेट के बाद। जियो, एयरटेल, वीआई जैसी कंपनियां, क्योंकि यहाँ पे ट्राई एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ सैटेलाइट से डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पे नेटवर्क दिए जा सकें, जिससे कि गाँव कस्बों की बात करें जहाँ मोबाइल टावर प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क पूरे नहीं आते, वहाँ पे आपको डायरेक्टली नेटवर्क मिल सके। पहाड़ों की बात करें जहां मोबाइल टावर लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि तब आप घने पहाड़ों में चले जाते हैं तो वहां पे आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलती। फॉरेस्ट एरियो की बात करें जहां परमिशन ही नहीं मिल पाती है, और हाईवे की बात करें जहां आप एक लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं जहां मोबाइल टावर नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ पे, और तब आप समुंदर में घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल टावर लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगहों पे आपको नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी मिल सके और लगातार आप अपने बिजनेस से, जॉब से और फैमिली से कंटिन्यू कनेक्ट रहे। तो यहाँ पे क्या जियो, एयरटेल, एनवीआई एंड बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है? आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं या आईफोन चला रहे हैं तो इस तरीके से आपके मोबाइल की हालत ना हो जाए गिरने में, तो उसके लिए आप प्रोटेक्टिंग स्क्रीन गार्ड परचेज कर सकते हैं, जो मात्र 30 रुपीज़ में आपको आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी के साथ मिलते हैं। और आपके मोबाइल की डिस्प्ले कर्व है तो उसके लिए इस तरीके के यूवी ग्लास परचेज कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिलते हैं। और आपके पास आईफोन है तो उसके लिए प्राइवेसी ग्लास भी परचेज कर सकते हैं, जो साइड का व्यक्ति आपके मोबाइल की स्क्रीन ना देख पाए, क्योंकि उस कंडीशन में पूरी ब्लैंक हो जाती है। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अभी ऑर्डर कीजिए, नहीं तो आपके मोबाइल गिरने के बाद ऐसी कंडीशन ना हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास, जो आपके मोबाइल पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जल्दी प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो लिमिटेड टाइम पीरियड है, क्योंकि जल्दी प्राइस हाइक होंगे तो फिर आप सबको सामना करना होगा। तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं और नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक, क्योंकि तब हम बात करते हैं इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, तो हर जगह मोबाइल टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, और जहां प्रॉफिट नहीं है वहां बिल्कुल लगाना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल तब भी सर्वाइव करके वहां पे लगा देता है। तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है सैटेलाइट टू डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी, क्योंकि इंडिया में जो बात चल रही है वो सैटेलाइट टू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की चल रही है। बट ट्राई ने अब फाइनली, क्योंकि ये जुलाई 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने पूछा था कि भाई साहब बता दीजिए किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन लेके आए जाए और क्या मेन चीज़ें रखी जाएँ, जिससे कि ना हमारा प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर सिस्टम जो है वो ख़राब हो, और साथ में जो सैटेलाइट प्लेयर्स हैं वो भी अच्छी तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सके। लेकिन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात चल रही है, जल्दी आपको ऑफिशियल लॉन्च देखने के लिए मिलेगा। अब फाइनली ट्राई ने एक न्यू कंसल्टेशन पेपर रिलीज करा है, जिसमें डायरेक्ट टू डिवाइस की बात की गई है, मतलब डायरेक्ट सैटेलाइट टू ब्रॉडबैंड की और सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्टिविटी की, जहां स्पेशली 4G एंड 5G नेटवर्क जो आपको मिल रहे हैं स्पेक्ट्रम के द्वारा 700 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज, वही सेम बैंड फ्रिक्वेंसी जो है सैटेलाइट से प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन को चेंज करने की ज़रूरत है, ना आपको स्पेशली सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है। आपके पास एक नॉर्मल बेसिक 4G एंड 5G मोबाइल फ़ोन है तो वो डायरेक्टली खुले एरिया में सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएगा और आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी दे पाएगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। ऊपर से बात करी जाए तो सैटेलाइट विदाउट मोबाइल टावर, ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी की डायरेक्टली आप मोबाइल लेके गए और आसपास लाइट नहीं है, बाड़ आ गई है और 4-5 घंटे हो गए हैं, बीएसएनएल मोबाइल टावर ठप हो गए हैं, जो प्राइवेट टेलीकॉम मोबाइल टावर थे वो भी ठप हो गए हैं, तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट होकर अपनी डेटा कनेक्टिविटी, कॉल, एसएमएस जैसी फैसिलिटी आप नॉर्मली जो यूज़ कर रहे हैं वो सैटेलाइट के थ्रू भी यूज़ कर सकें। लेकिन जो ट्राई मेनली चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि सैटेलाइट कंपनियां जो हैं इंडिया में जो वर्क करें वो थोड़ी यूनिक मॉडल से करें, डायरेक्टली वो अपनी खुद की सर्विस प्रोवाइड ना करवाएं, वो सर्विस जो प्रोवाइड करवाएं नेटवर्क एज अ सर्विस, जैसे कि बीएसएनएल ने दिल्ली में कर रखा है कि मोबाइल टावर जो हैं वो अदर्स कंपनियों के, लेकिन वहाँ पे दिल्ली जैसे मतलब कैपिटल शहर में
मेन फोकस करा है कि आप जो रेवेन्यू बीएसएनएल यूज़र रिचार्ज करवाएंगे, कनेक्ट रहेंगे और उनका जो जितनी देर वो मोबाइल टावर यूज़ करेंगे या जितना वो सर्विस का इंजॉयमेंट लेंगे उतनी ही पेमेंट जो है उन टावरों को दी जाएगी, बाकी लेना देना कुछ नहीं। वैसी ही मोबाइल टावर शेयरिंग होती है, वैसी ही ट्राई चाह रहा है कि सैटेलाइट प्लेयर्स भी इस तरीके की सर्विस यूज़ करें इंडिया में। जो जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल जैसे यूज़र हैं वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वही रहें, कोई चेंज ना हो, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो शेयर हो और डायरेक्टली रेवेन्यू बेस्ड सर्विस आए, जिससे कि जो इंटरनेशनल सैटेलाइट प्लेयर्स हैं वो डायरेक्टली अपनी सर्विस प्रोवाइड ना करवा सकें और कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न ना बने। और इस तरीके से होता है तो किसी भी तरीके का फ़र्क जो है ना प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे पड़ेगा ना सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे पड़ेगा, और जो सैटेलाइट प्लेयर्स है उन्हें भी रेवेन्यू कमाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ मोबाइल टावर लगाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर भी आपको मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आसानी से मिल सकेगी। फाइनली ट्राई ने ये कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ करा है, इस पर 6 मई 2026 तक कमेंट्स मांगी हैं। फिर जो भी स्टेक होल्डर है, टेलीकॉम कंपनियां हो गई, सैटेलाइट कंपनियां हो गई और आम जनता हो गई, आप भी अपनी कमेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं और अपना जो विज़न है वो बता सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए और उन्हें अच्छा लगता है तो वो एक्सेप्ट कर भी लेंगे। फिर उसके बाद काउंटर कमेंट्स होंगी ट्राई के द्वारा जो 20 मई 2026 तक चलेंगी, क्योंकि इस टाइम रेस में बराबर रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्टिविटी, और टी मोबाइल जैसी कंपनियां जो यूएसए में उन्होंने स्टार्ट भी कर दी है सर्विस। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इक्वल चलोगे तो कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में बराबर रहोगे, और 4-5 साल इसके लिए हमें वेट करना पड़े तो क्या फ़ायदा, क्योंकि सैटेलाइट ऑलरेडी इंडिया भी डेवलप कर रहा है इस तरीके की जो आपको डायरेक्ट सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सके। और तब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है तो क्यों वेट किया जाए ट्रेडिशनल मोबाइल टावर लगाना, कनेक्टिविटी, और लोग बाहर घूम रहे हैं तो कम से कम इमरजेंसी सिचुएशन में वो कम्युनिकेशन सर्विस कनेक्ट रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।